हेलो ऑल। इससे पहले वाली वीडियो में जो कि मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो थी, उस पर मैंने बताया था ऑनेस्ट रिव्यू यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का फ्रॉम एन एस्पिरेंट्स पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ टीचर और जिसका ऑलरेडी हो गया उसके पर्सपेक्टिव से नहीं। एक नॉर्मल एस्पिरेंट को कैसा लगा पेपर, होगा नहीं होगा, क्या एवरेज मार्किंग उसे पता है, रिज़ल्ट हम में से किसी को भी नहीं पता है। इस वीडियो में आई वांट टू टॉक अबाउट कि मेरे पहले के फेलियर्स से मैंने क्या सीखा या क्यों रहे वो फेलियर। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। तो इसको क्रिस्प रखेंगे सो दैट नीदर माइंड नॉर समबडी एल्सेस टाइम्स गेट्स वेस्टेड, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे ही हैं। इंटेंशन यही है कि जो गलतियां मैंने अपने देखी हैं, अगर इफ़ यू कैन रिलेट टू इट, वो कुछ रेलिवेंट लगे तो आप उसको समझें, क्योंकि यही जान पाना कि क्या गलती हो रही है बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेहनत तो कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो 2 पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक किया है। पहला कि जो जनरल सब पब्लिक के साथ हो सकती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ हो सकती है वैसी प्रॉब्लम, एंड सेकेंड कि जो मेरी पर्सनल स्पेसिफिक थी, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी को वो प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो अलग सेपरेट है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच आई एनकाउंटर्ड, और जो सबकी भी हो सकती है, कि ये मान लीजिए कि यूपीएससी टफ़र है, इसीलिए इसको वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम भी बोलते हैं इंडिया का, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। दूसरा कि अगर आपके पास सर्टेन बैकग्राउंड नहीं है, जो कि मेरे पास भी नहीं था, जैसे पेरेंट सिविल सर्वेंट नहीं हो या कोई एल्डर सिबलिंग नहीं हो गाइड करने को, या किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ के टीचर्स ऐसे नहीं थे, जहाँ पे आपको पढ़ाई उस तरीके की नहीं मिली, तो आप कितने भी एफर्ट लगा लीजिए, वो किसी ऐसे स्टूडेंट के कंपैरिजन में जिसको पहले से ग्रूमिंग मिल रही है स्कूल से, घर से, उसके एनवायरनमेंट से, कोई परहैप्स दिल्ली में रह रहा है, पढ़ रहा है, उस तरीके के स्टूडेंट और कॉम्पिटिटर के साथ compete करना टफ़र होता है, क्योंकि एग्ज़ाम दोनों के लिए सेम आता है, लेकिन किस तरीके से उनको पहले से पढ़ाया जा रहा है वर्सेस कितने लो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, वो डिफ़र करेगा। तो ज़्यादातर बच्चों के साथ ये होता है, क्योंकि हम लोग एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत लगती है, अटेम्प्ट्स भी लग सकते हैं, और परहैप्स कभी कभी नहीं भी होता है। देन राइट गाइडेंस सही टाइम पे नहीं मिलना। एक होता है जनरलाइज्ड, सब बोलते हैं कि ऐसे पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, पर एक छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि कोई बुक ज़रूरी नहीं है कि कवर टू कवर पढ़ी जाए, या फिर एक गाइडेंस होती है वेयर इट शुड बी कि कोई आपको बोले पहले पेपर सॉल्व करो, पहले ये तो देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। पीवाईक्यू तो सब बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि पीवाईक्यू करना मतलब क्या होता है। तो इतने क्वेश्चंस कर लें कि हमको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक से क्या कितना पढ़ना है, और वो इनिशियली उस क्वेश्चन को ही समझ पाना और खुद से करना, ये सब कुछ बहुत टफ हो जाता है, स्पेशली राइटिंग पार्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हैं, वहाँ पे अब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि चित्रकूट जगह हो गई यूपी में, या फिर छोटी सी कोई मे बी तिलखन नाम की कोई गांव हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी जगह से जब कोई अपनी स्कूलिंग करेगा तो उसको उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा राइटिंग वगैरह का, तो ऑब्जेक्टिव तो निकाल लेंगे, बट राइटिंग में डिफ़िकल्टी आती है, उसको इनफैक्ट कॉम्प्रीहेंड करने में कि क्या लिखा हुआ है वो भी डिफ़िकल्टी आती है। तो ये गाइडेंस थर्ड पॉइंट है जो कि मिसिंग हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। मुझे बहुत लेट ये समझ में आया कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, एनवायरनमेंट सेक्शन से आता भी ज़्यादा है, साइंस एंड टेक से भी ज़्यादा आता है, पर उसके बावजूद मास्टरी आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी पे होनी चाहिए, हिस्ट्री पे भी होनी चाहिए, और इसकी प्रायोरिटी लिस्ट भी होगी कि पॉलिटी है, फिर जोग्राफी है, फिर इकोनॉमी है, परहैप्स इकोनॉमी जोग्राफी इक्वल वेटेज है, उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब है। तो वो प्रायोरिटी समवेयर मिसिंग हो जाती है, जबकि सब बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग को पता नहीं है, पर फिर भी नहीं पता चल पाता कि इसको करना कैसे है। बोली हुई बात और
एप्लीकेशन पार्ट में। और चौथा जो फिफ्थ जो मुझे और भी लोगों को लगता होगा कि हम टॉपर्स की सुनते हैं, हम टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश कर लेते हैं कि उन्होंने बोला कि मैंने मेहनत करी तो हमको लगता है केवल मेहनत से हो जाएगा, किसी ने बोला मैंने राइटिंग करी तो हमको लगता है राइटिंग से हो जाएगा, किसी ने बोला मैंने सेल्फ स्टडी करी तो हमको लगता है सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, कोई बोलता है कि मैंने बस फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग ले ली मेरा हो गया तो हमको लगता है वैसे हो जाएगा। बट एक्चुअल में टॉपर्स को देखने की बजाय तुम्हें खुद को देखना चाहिए कि एग्ज़ाम का लेवल और अपना लेवल, बस ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए फिर जो भी रिक्वायर्ड हो, चाहे वो कोचिंग लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करो, वो पहुँचना है लेवल, ये गोल होना चाहिए, ना कि ये कि किसी और ने किस तरीके से किया है तो मैं भी कर लूँगा। ये मोटिवेशन की बात अच्छी होती है कि किसी ने किया है तो मैं कर लूँगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या था, तो उसने कैसे किया वर्सेस आपका बैकग्राउंड और आपके स्ट्रेंथ क्या है और आप कैसे करेंगे। ये पॉइंट्स हो गए जो जनरल हैं। देन मेरे स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है वो ये थी कि मेरी लर्निंग स्ट्रैटेजी सही नहीं थी। हम किसी चीज़ को पढ़ते और याद कैसे करते हैं। अगर मुझे अभी पता चला है आफ्टर लिसनिंग टू मल्टीपल लर्निंग कोचेज़, जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि यूट्यूब में लर्निंग कोचेज़ हैं, वो अच्छे से बताते हैं कि कोई सब्जेक्ट लर्न करना हमें कैसे हम एफिशिएंटली लर्न कर सकते हैं। केवल बैठ के बार बार पढ़ने से नहीं होता है। एग्ज़ाम में मल्टीपल कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। वो कनेक्शंस कैसे बनेंगे? हमारे पढ़ने के दौरान ही, जब हम क्वेश्चन करेंगे खुद से कि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। हार्डली मैंने पहले कभी क्वेश्चन किया होगा कि मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेरी सेल्फ स्टडी रही है। कभी कोई टीचर नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, किसी ने बताया ही नहीं घर पे भी कि पढ़ते कैसे हैं। क्वेश्चंस लाया जाता है पहले दिमाग में, फिर टॉपिक उठाया जाता है। इसी तरीके से और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आने वाली वीडियो में आई कवर। इसका डिटेल्ड वीडियो बन सकता है कि लर्निंग स्ट्रैटेजी कैसे रखें हम। लर्निंग कोचेज ऐसे ही नहीं होते हैं, दे मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू टू लर्न। और वो चीज़ मिसिंग थी मेरी प्रिपरेशन में, और उसको मैं पर्सनलाइज्ड मानती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को उसकी रिक्वायरमेंट हो। बट जब से मैंने उस पर काम करना शुरू किया है, रिजल्ट्स आर ग्रेट। दूसरा है मेरा खुद का परफेक्शनिज़म। मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैंने कोई टॉपिक कंप्लीट किया है या मुझे आता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो यू लैक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू कि आता नहीं है, यही फीलिंग आती रहती है। तो इस फीलिंग को हटाने के लिए वो परफेक्शनिज़म को हटाना पड़ता है कि हमें पूरा कंप्लीशन चाहिए है या हमें 100% चाहिए है। अपने आप से 100%, अपने हर एक आंसर से 100% एक्सपेक्ट करना, अपने हर एक मॉक से 100% एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो वो परफेक्शनिज़म मेरी पर्सनल रीज़न है कि मुझे फेलियर देखना पड़ा। उसके बाद इसी से रिलेटेड है कि क्योंकि परफेक्शनिज़म है, क्योंकि कभी नहीं लगता है कि अच्छे से किया है, अपने एफर्ट्स दिए हैं, तो फिर आ जाता है उसके साथ अटैच डिजेक्शन। और जब डिजेक्शन आता है कि नहीं होगा, देन यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। सो ओवरऑल मैंने ये सारे रीजंस बताए जो हो सकता है इसमें से मेरे पर्सनल रीज़न भी बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे। कितनी सारी चीज़ें याद कैसे करनी है, आई वुड से कि मैं तो वीडियो बनाऊंगी कभी ना कभी कि मैंने कैसे अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजी सुधारी, लेकिन यू कैन ऑल्सो गो आउट एंड चेक कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे लर्निंग कोचेज़ हैं, उन्होंने फ्री में कंटेंट जो डाला है उसमें से आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने लिए फिगर आउट कीजिए और किसी से बात करिए कि ये चीज़ कोई और कैसे करेगा, कैसे लर्न कर रहा है। कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, कोई फ्रेंड हो, किसी भी रैंडम पर्सन को पूछ लीजिए, क्योंकि ज़रूरत आपकी है, इसलिए आपको एफ़र्ट डालने चाहिए। और इस सब को सम करने के लिए एक कंक्लूडिंग लाइन ये रहेगी मेरी कि खुश होना कहीं भूल जाते हैं इस प्रोसेस में। जैसे मुझे लगा था कि आई वुड गिव अप एवरीथिंग एंड आई हैव गिवन अप एवरीथिंग, पर रिज़ल्ट भी मेरे हिसाब से नहीं आया बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और एक वो जो डिजेक्शन था वो सैडनेस में भी कन्वर्ट होता चला जाता है। फिर हम खुद को सेक्लूड कर लेते हैं। एग्ज़ाम प्रोसेस में जो है दे कैन वेरी वेल रिलेट टू इट कि हम सेक्लूड कर लेंगे, हम अकेले हो जाएंगे, हमारे दोस्त नहीं हम बना पाएंगे। और दोस्त नहीं भी हों तो भी हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, हर टाइम पे गिल्ट में जी रहे हैं कि आई एम नॉट गिविंग माई सेल्फ माई इनफ दैट 100% थिंग। तो
इज़ इट रियली राइट? ये करियर, पैसा, पावर, whatever मोटिवेशन, रेस्पेक्ट दैट यू हैव, जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, क्या वो हैप्पीनेस के लिए की तरफ जाने के लिए नहीं कर रहे हैं? अगर खुद का मन मार के जीना पड़ेगा, खुद का मन मार के प्रिपरेशन की प्रोसेस करेंगे तो रिज़ल्ट आने के चांसेस बहुत कम हैं, और रिज़ल्ट ना आने के बाद बिखरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मन को काबू भी करना है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है तुम्हारी, जो खुशी देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल खुशी दे सकती है, पेंटिंग खुशी दे सकती है, डांसिंग दे सकती है, स्पोर्ट्स दे सकता है, जिमिंग दे सकती है, फ्रेंड्स के साथ बात करना, हैंग आउट करना, या फिर सोलेस में टाइम बिताना, जो भी चीज़ खुशी देती है, अगर वो छीन लेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपीएससी तो सबसे बड़ा टफेस्ट, हार्डली कुछ भी छूटता है यूपीएससी में। सीसैट मैथ्स चेक कर लेगी आपकी, जीएस तो भरी पड़ी है, बहुत सारा जीएस का पोर्शन है। देन राइटिंग चेक की जाएगी, आपका एथिक्स चेक किया जाएगा, हिंदी चेक की जाएगी जो कंपलसरी पेपर है, या फिर कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी, तो कुछ ऐसा बचता नहीं है, एक पूरा ऑल राउंड रिफाइंड पर्सन सेलेक्ट हो जाता है। या फिर मे भी लक की भी बात होती है, बट उसमें तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि आप कहाँ पे पैदा होते हैं, किन सर्कमस्टांसिस में रहते हैं, वो सब कुछ डिसाइडेड है लक के बेसिस पे। तो लक वाला फैक्टर हटा दें तो यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है। तो इस एग्ज़ाम को सस्टेन करने के लिए और वो माइंडसेट बनाने के लिए कि इवन इफ़ यू फेल यू डू नॉट शैटर, ज़रूरी है कि वो हैप्पीनेस के लिए जो भी कर सके वो करिए, और अपने आप से ट्रू रहिए। वो चीज़ में झूठ मत बोलिए कि शायद ये मेरी हैप्पीनेस नहीं है। अगर करके सुकून मिल जाता है तो वो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जो पॉइंट्स बोले हैं उसमें पॉन्डर कीजिएगा, मे बी उसमें से कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, बट सक्सेसफुल हम तभी होंगे जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। थैंक यू सो मच। ऑल्सो अगर इतनी दूर तक आए हैं और अगर वीडियो देखा है तब मैं बोलूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, मेरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, बट एक एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट अगर मैं बात कर रही हूँ तो जेन्युइन ही कुछ बता रही होंगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।